नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। बिहार विधानसभा में फ़िलहाल वो नेता प्रतिपक्ष हैं। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाती हैं खबरों के माध्यम से, या कहां पर कैसी गलती हो गई इस बात का भी जिक्र नहीं हो पाता है। आज इस वीडियो में उन तमाम बातों को हम बताएंगे आपके सामने कि आखिर कैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में, जो अब से 7-8 महीने पहले ही हुए हैं, उसमें कैसे तेजस्वी यादव की पार्टी और पूरी की पूरी महागठबंधन जीतते जीतते रह गई, कहां कहां गलतियां हुई। और थंबनेल में जैसा आपने देखा है, जिम्मेदार यादव जाति और मुसलमान समुदाय को क्यों बताया गया है। इस वीडियो में हम पूरी इस व्याख्या का चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ये कहा जाने लगा, ऐसा दिखने भी लगा और तस्वीरें निकल के भी आईं कि तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ पर सभा करने जा रहे थे वहाँ वहाँ पर बहुत भीड़ आ रही थी। अगर हम तुलना करते उसकी एनडीए के तमाम नेताओं की, तो फिलहाल जो बातें उस वक्त सामने निकल के आ रही थी वो साफ झलक रही थी तस्वीरें कि तेजस्वी यादव के सभाओं में भीड़ ज़्यादा आ रही है। देखिए, अब हम बिहार की राजनीति की जब बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि बिहार की राजनीति में जाति का बड़ा ही अलग महत्व है। भले ही कितने भी दावे कर लें, लेकिन कास्ट फैक्टर जो है वो इलेक्शन में दिखता ही है, खास करके बिहार के। ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें, शुरू से कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव हों या उनकी पार्टी आरजेडी हो, वह MY समीकरण उनके साथ रहती है, उनकी पार्टी के साथ रहती है। हालांकि इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि A to Z की पार्टी आरजेडी है और उनकी लोकप्रियता इस चुनाव में बढ़ी भी। वो एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए, इस बात से भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन आखिर कैसे, कौन कौन सी वो गलतियां हुई जिस वजह से तेजस्वी यादव 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और पूरी ग्रैंड अलायंस जीत नहीं पाई। यहाँ तक कि जब एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव की पार्टी जीत रही है, जीत हासिल कर रही है, लेकिन गलती हुई कहाँ पर, इस तमाम जो बातें हैं उसकी चर्चा हम आपको इस वीडियो में कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत हुई इलेक्शन की, तब उस वक्त बताया गया कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। मुझे जहां तक याद है 28 अक्टूबर को पहला चरण हुआ था, 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव हुआ था। लेकिन अगर हम जब कास्ट फैक्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो बिहार में 17% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वहीं 15% अपर कास्ट के लोग हैं। 50% की अगर हम बात करें उसमें OBC और EBC आ जाते हैं, जिसमें से अगर हम उस वक्त के हालात को देखें तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक साथ नहीं थे। यानी कि कोयरी और कुशवाहा वोटर में, कुर्मी और कुशवाहा वोटर में डिवीज़न था। उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ जहां AIMIM पार्टी के साथ अलायंस कर चुके थे, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU भी BJP के साथ अलायंस में थी। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलग हो चुके थे। फिर भी तेजस्वी यादव को फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी इस चुनाव में, हमने इस वीडियो में पहले भी कहा, लेकिन गलतियां हुई कहां से और क्यों, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जीतते जीतते रह गए। देखिए, जब पहला चुनाव हुआ था, मुझे याद है 28 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। उससे पहले धुआंधार प्रचार तेजस्वी यादव कर रहे थे। एक एक दिन में लगभग 15, 16 और 17 रैली वो कर रहे थे। एक दिन बीच में हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया था, उस दिन 10 या 12 रैलियाँ उन्होंने की थी। वहीं अगर हम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की बातें करें तो उस वक्त वो 10 से 11 रैलियां प्रतिदिन कर रहे थे। कभी कभार 7-8 रैलियां ही हो पाती थी। लेकिन आपको याद होगा, जब पहले चरण का मतदान हुआ उससे पहले बहुत सारे वादे किए गए। तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की। नीतीश कुमार का कई बार गुस्सा भी झलका। फिर भी चिराग पासवान के अलग होने के बाद भी तेजस्वी यादव को फ़ायदा नहीं मिला। क्यों ऐसा हुआ? पहले चरण की वोटिंग हुई 28 नवंबर को, वहीं से खेल बिगड़ना शुरू हो गया। कैसे खेल बिगड़ा? 28 नवंबर को जब वोटिंग हुई तो हम कहते हैं ना उसे, पर्दे के पीछे ये खबर निकल के आई, काफ़ी सारी बातें छन कर आई कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट हो रहा है। यानी कि पहले फेज़ में जब मतदान हुआ उस वक्त JDU के अंदरूनी खामे में कह सकें, एनडीए के अंदरूनी खामे में कह सकें और आरजेडी के अंदरूनी खामे में तमाम जगहों पर पर्दे के पीछे ये खबर चलने लगी कि तेजस्वी यादव के पक्ष में वोटिंग हुई है। और जैसी लहर दिख रही थी उस वक्त, जैसा आरजेडी के नेता दावा भी कर रहे थे
कि तेजस्वी यादव की लहर है वो दिखने लगी थी। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया पर गलती कर बैठे। हम अब आ रहे हैं उस मुद्दे पर। सोशल मीडिया पर एक से एक बढ़कर पोस्ट सामने आने लगे। ज़्यादातर पोस्ट तेजस्वी यादव फ़ैन क्लब हो या तमाम जो ग्रुप्स बने हुए थे उस पर लिखा जाने लगा कि अब तो बिहार में यादव की सरकार आ गई, अब बिहार में इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये तमाम बातें जो हैं सामने निकल कर आने लगी। देखिए, चुनाव जब हुआ था उससे पहले ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ नाराज़गी भी है और जो उनके पक्का पक्की जो उनके वोटर हैं, जो नीतीश कुमार को ही शुरू से वोट दिया करते हैं, वो भी इस बार मतदान नहीं कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि चुनाव का हम बाइकआउट करेंगे। कई जगहों पर ऐसी खबरें तस्वीर निकल के भी आई। लोगों ने कहा कि विकास नहीं हुआ है, हम मतदान नहीं करेंगे, जिससे फ़ायदा तेजस्वी यादव को होता हुआ ही दिख रहा था। लेकिन फिर भी जब सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगा 28 अक्टूबर के बाद, जब पहले चरण की वोटिंग हो गई, कई जो बड़े नेता थे यादव समाज के, वो खुद कहने लगे कि वहाँ पर थोड़ी गलती हुई। बाद में कई लोगों से जब हमारी बातचीत हुई भीतरखाने में, पर्दे के पीछे कई सारी बातें होती हैं, उन्होंने कहा कि कई लोग मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर निकलने लगे और अजीब अजीब नारे लगाने लगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बातें जेडीयू के नेता कह रहे थे उसे वो भुनाने में सफल हो गए कि देखिए अब फिर से वो जंगल राज आने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे थे चुनाव के वक्त में, आपको याद होगा, कि हम रोज़गार पर, कमाई पर, सिंचाई पर, दवाई पर, कार्रवाई पर ही काम करेंगे, हमारी सरकार उसी मुद्दे को प्राथमिकता देगी। लेकिन फिर भी जब समाज के कई अलग अंगों ने इस चीज़ को महसूस किया पहले चरण के मतदान के बाद कि तेजस्वी यादव की पार्टी अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं यादव और मुसलमानों का दबदबा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने भी लगा था कैसे कैसे कमेंट्स आने लगे थे, जिन्होंने मुसलमानों को सताया है अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये सब तमाम बातें लिखी जाने लगी थी, जिसका असर उन लोगों पर हुआ जो चुपचाप थे। दूसरे और तीसरे चरण के काउंटिंग के दौरान बातें हाथ से फिसलने लगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पक्ष में जो लोग वोट दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने ये मन बना लिया था कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए को वोट देना शुरू कर दिया। आज इस बिहार विधानसभा में भले ही आरजेडी के विधायकों की संख्या 75 है, लेकिन फिर भी उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को जहां 19 विधायक हैं, वहीं भाकपा माले को भी अच्छी बढ़त मिली। लेकिन फिर भी संख्या तो संख्या होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बार जब बहस हुई उस वक्त कहा था कि एक वोट से भी जीत हार का अंतर होता है। कई ऐसी जगहों पर हमने देखा, चाहे वो ऋतु जायसवाल की सीट हो, शक्ति सिंह यादव की सीट हो, ये तमाम नेता जो हैं वो काफ़ी कम मार्जिन से हारे। कई जगहों पर 280 वोट से महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए, कई जगह पर 400 वोट से हार गए, कई जगह पर 12 वोट से भी शिकस्त मिली। तो क्यों ऐसा हुआ? देखिए, अगर इस बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी भी काफ़ी मजबूती के साथ, दमखम के साथ उतरी थी। हालांकि उनका कोई भी प्रत्याशी इस बिहार विधानसभा के चुनाव को जीत नहीं पाया। लेकिन अगर हम कुछ उदाहरण लें, देखिए, शक्ति सिंह यादव महज 12 वोट से हार गए। वहाँ पर खड़े हुए थे राजू दानवीर, जन अधिकार पार्टी की ओर से, उन्हें लगभग 2500 वोट आई। वो 2500 वोट किसकी काटी गई? जब जाप की कैंडिडेट को खड़ा किया गया तो वहाँ पर कहा जा रहा था कि जो बैकवर्ड्स थे, जो ज़्यादातर आरजेडी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने वोट दे दिया। कुछ ही संख्या में 2500 वोट ही आए राजू दानवीर को, उन्हें दे दिया, जिसका कारण यह निकल के आया कि 12 वोट से शक्ति सिंह यादव को हार झेलनी पड़ गई। वहीं अगर हम बारबीघा की बात करें तो बारबीघा में भी गजानन शाही, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अंत समय तक ये कहा जा रहा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन 400 वोटों से उन्हें भी शिकस्त मिली। ये वही साइलेंट वोटर्स थे जिन्होंने अपना वोट दिया। और देखिए, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे समाज के लोग, समुदाय के लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बदनामी की बात नहीं है। कई सारी नेता और पॉलिटिकल विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि जो कमेंट्स होने लगे, जो फेसबुक पर और ट्विटर पर लिखा जाने लगा कि इन लोगों को अब खदेड़ देना है, बहुत इन लोगों की राज हो गई, कई जातियों के नाम लिख कर फेसबुक और ट्विटर पर लिखा जाने लगा, सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा जाने लगा। उसके बाद जो साइलेंट वोटर्स थे, जो चुप्पा वोटर होते हैं, कई सारे नेता कहते भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने घर से निकलना शुरू किया और ना चाहते हुए भी एक डर का वातावरण बना दिया गया सोशल मीडिया पर लिख कर, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा।
12,000 लगभग 12 या 12,500 उसकी संख्या बताई जाती है कि वोटों का डिफरेंस रहा था एनडीए और महागठबंधन के अलायंस में। फिर भी 12,500 वोटों के अंतराल में भी आप देख सकते हैं कि 15 से 17 सीटों का नुकसान हुआ। सुमित सिंह जो कि चकाई से निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आ गए। आप समझ सकते हैं नुकसान कहाँ हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, और आखिर क्यों इस बिहार विधानसभा में सदन के नेता बनने से चूक गए तेजस्वी यादव। कई सारी बातें निकल के आ रही हैं। हाल ही में आपने सुना होगा राघोपुर जब तेजस्वी यादव पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 2-3 महीने में बनने वाली है। इन दिनों ये बातें काफ़ी फैलने लगी थी कि क्या सरकार गिर जाएगी। अगर हम मौजूदा समय में इस बात को देखें और इस बात को समझें तो हमें ये समझना होगा कि बीजेपी और जेडीयू का अलायंस फिलहाल टूटता हुआ बिहार में दिख नहीं रहा है। जो जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं वो बार बार बयान भी दे रहे हैं कि ऐसा फिलहाल हो नहीं रहा है। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में गलती यहीं हो गई। फर्स्ट फेज़ के बाद जब सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा, तरह तरह की बातें की जाने लगी, हालांकि एग्जिट पोल में भी बताया गया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जो चुप्पा वोटर थे उन्होंने कमाल कर दिखाया और वहीं से बाजी पलटी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा महागठबंधन अलायंस को, खास करके यादव जाति के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जिस तरह से लिखना शुरू किया और वोटों का डिवीज़न भी हुआ। कई सारे लोग एआईएमएम को वोट दे दिए, जिस कारण से आप देख रहे होंगे बिहार विधानसभा में एआईएमएम विधायकों की संख्या जो है वो 5 है। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा सीमांचल के क्षेत्रों में। और कुछ जो वोटों का डिवीज़न हुआ इस सोशल मीडिया पर लिखने के कारण, उसका खामियाजा आप समझ सकते हैं। तो ये पर्दे के पीछे की कहानी थी। कई सारे पॉलिटिकल विशेषज्ञ हों या फिर कई जो यादव समाज के नेता हैं बिहार में, कई सारे जो फॉरवर्ड समाज के भी नेता हैं, उनसे भी हमारी जब बातचीत होती है उन्होंने कहा कि बातें यहीं हुई, सरकार किसकी बनती कहा नहीं जा सकता था क्योंकि कांटे की टक्कर थी। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाना चाहा कि गलती कहाँ हुई। एक वर्ग और एक समुदाय के लोगों से कैसे गलियों में मोटरसाइकिल लेकर वो घूमना शुरू कर दिए, नारे लगाना शुरू कर दिया गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा महागठबंधन को। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम सर्वर हैं। इस वीडियो में हमने उन तमाम बातों की चर्चाएँ की हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे पर्दे के पीछे की बात क्या थी, कहाँ गड़बड़ियाँ हो गई। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए। उनको बड़ी कामयाबी मिली है, लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, लेकिन फिर भी सत्ता से दूर रह गए महज कुछ सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट के कारण। जो लोग वोट नहीं देना चाह रहे थे उन्होंने भी जाकर वोट दिया, क्योंकि वातावरण जो तेजस्वी यादव ने बनाया था उससे हटकर उनके समर्थकों ने वो वातावरण बनाया। और आप समझ सकते हैं, कहा जाता है कि शक्ति है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव के ज़माने से ही एम और वाई। लेकिन एम और वाई के बयानों ने, ओवर कॉन्फिडेंस ने उनसे इस बार सत्ता में पहुंचने का सपना दूर कर दिया। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।